जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा चौथा अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। तीसरे अध्याय में हमने जाना कि भगवान मत्स्य अवतार क्यों लेने जा रहे हैं। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा कैसे की। कश्यप मुनि की अंजलि लिया मत्स्य अवतार, बोलो मुनियों हे प्रभु शंखासुर को मार। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु एक मछली रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाला। तब वहां मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले जाओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह भाग उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ पन्नग ब्रूहाक पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, देवाधिदेव यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसीलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है, वह पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला होवे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मा क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण कर मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो पुरुष अपने पत्रीश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला होगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातः काल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सालोक्य, समीप्य और सारूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ स्वरूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ 1 दिन में भी प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहाँ स्थित रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री बन जाने का फल मिलता है। जय श्री राधे गोविंद। इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, बोलो राधा दामोदर भगवान की जय।
तुलसी महारानी की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म्य की कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।